तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई इतने बड़े सफ़र के लिए। और ये बहुत स्पेशल मोमेंट रहा क्योंकि आज आपकी खुद की फैमिली शामिल हुई है। क्या कहोगे आप? मतलब ये एक्चुअली ये फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि जो फीलिंग है कि हमारी सारी कास्ट एंड क्रू के पेरेंट्स आज यहाँ आए और उनके हाथों से केक कटिंग हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब प्राइजलेस मोमेंट है विच वी आर गोइंग टू चेरिश फॉर आवर लाइफ टाइम्स। और इवन मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और बहुत सररियल सा लग रहा है क्योंकि 17 साल की जर्नी, उसका कंप्लीशन, उसका कल्मिनेशन और सेलिब्रेशन में सबके पेरेंट्स का होना, तो ये वाकई में मतलब आसिफ भाई ने जो सोचा है वो बहुत ही कमाल की चीज़ सोची थी और हम सबके लिए आज का मोमेंट बहुत इमोशनल मतलब मोमेंट है एंड वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट दिस फॉर लाइफ। या हम सब के लिए भी वही होगा। सर क्या कहोगे आज? मैं बहुत ही शॉर्ट में कहूँगा, आसिद मोदी जी ने, हमारे शो के सर्जक आसिद मोदी जी ने आज बहुत प्यारी और अच्छी गिफ्ट दी है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सबके पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें सम्मान देकर उन्हें ये बताना कि आपके सुपुत्र, आपके बच्चे इतना अच्छा काम करें। इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग। और मतलब मैं श्याम ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं अपने माता पिता को बहुत मिस कर रहा हूँ और आई हैव लॉस्ट देम, पर मैं सोच रहा था कि अगर वो होते तो बहुत खुश होते इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करके। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा कि यहाँ जितने भी माता पिता आए हैं उन सब में मैंने अपने माता पिता को देखा और वाकई में बहुत अच्छा लगा आज। ये सफ़र इतना खूबसूरत, इतना लंबा आपके लिए भी, लेकिन आप सबके अंदर कोई बदलाव नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है? वही चीज़, वही मतलब क्या क्या कहना चाहोगे आप? मेरे ख्याल से ये शायद शो की स्ट्रेंथ है। हम लोग डे वन से मतलब जुड़े हुए हैं और इस जर्नी में हमारे साथ मतलब जैसे अभी सचिन जुड़ा है या और भी लोग जुड़े हुए हैं, बट हमें लगता है कि इस शो में कुछ ऐसी बात है, इस शो की स्ट्रेंथ है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी बात हुई कि जो इनोसेंस है सारे कैरेक्टर्स का वो शायद बरकरार रहा है और ये कोइंसिडेंस है हमारी पूरी टीम में। मतलब मैं हर बार कहता हूँ कि 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो निर्व्यसनी है। सेट पर ऐसा कोई माहौल नहीं है, सब हंसते खेलते घर से सेट पर आते हैं, पूरा दिन हंसते खेलते काम करते हैं और हंसते खेलते घर जाते हैं। कहाँ 17 साल बीत गए पता ही नहीं चलता। कब पुराने एपिसोड्स हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने ये भी किया था, हमने वो भी सेलिब्रेट किया था, वो एपिसोड भी किया था, वो स्टोरी भी की थी। सो ये शायद इसके पीछे एक क्रेडिट अगर देना है किसी को तो आसिफ भाई को ही देना है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पूरी हमारी तारक मेहता की टीम को बांध के रखा है, पूरी फैमिली को बांध के रखा है। उनको हर एक आर्टिस्ट, हर एक कास्ट एंड क्रू के फैमिली को जानते हैं। किसी की लाइफ में अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी होती है, ही इज़ द फर्स्ट वन टू गेट इन्वॉल्व एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आज शायद आपने भी आज देखी होगी यहाँ पर जो माहौल था पूरा, कि इट इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड इट्स अमेजिंग। सचिन सर आप क्या कहोगे? आपके साथ क्या हुआ जब फैमिली उमली आई? मतलब क्या मोमेंट था आपके लिए वो? मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब मैंने सारे हमारे बड़े बुज़ुर्गों को देखा और ऐसा लगा कि ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज़ माता पिता सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करे। और आज अपने बच्चे की तरक्की देखकर उन माता पिता को जो खुशी मिली होगी वो प्राइसलेस है। वो उससे बड़ा गिफ्ट, उससे बड़ा वरदान और कुछ नहीं है कि माता पिता वहाँ खड़े हैं उस स्टेज पर अपने बच्चे के साथ और वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारे 17 साल में हमने हर साल सेलिब्रेशन हम करते हैं, लेकिन इस साल का जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही स्पेशल है। बहुत खास इसलिए भी है, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि असित जी और सुंदर जी इमोशनल भी हो गए, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आंखों में कम से कम 4 बार 5 बार आंसू आ गए। मैं रोक रहा था अपने आप को कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो आ नहीं पाई हैं। उनको मतलब मैं वही सोच रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सचिन की मदर जो हैं वो ज़रूर आएंगी, बट समहाउ उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आ नहीं पाई। बट ये सेलिब्रेशन 17वें साल का जो था वो बहुत ही खास रहा है और हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल रहा है। आपका वो मोमेंट क्या था जब आपकी फैमिली सामने थी और वो मोमेंट अभी, हालांकि कई बार आ चुके हैं सेट पर, बट आज वाला जो मोमेंट था? मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली तो कई बार आ चुकी है, लेकिन मेरे माता पिता जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो मैं आज उनको बहुत मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वो यहाँ पर होते तो बहुत खुश होते, बहुत अच्छा फील करते।
तो उन्हें मैंने ज़रूर मिस किया। बट जैसे मैंने कहा कि मैंने जितने भी माता पिता आए थे उन सब में शायद अपने माता पिता को देख लिया। एनी मैसेज फॉर फैंस आप दोनों लोग? बस यही कहेंगे कि जिस तरह से आप 17 सालों से हम अपना प्यार देते रहे हैं उसी तरह आगे भी हमें अपना प्यार देते रहिए। हम आपको ये प्रॉमिस देते हैं कि हर शाम 8:30 बजे आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रहेगी। जैसे जब जब गोकुल धाम में मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहेगा, वैसे ही आपके घर पे हंसी और ठाकों का मीटर ऊपर जाता रहेगा। ये हमारा वादा है आपसे। हम आपको हंसाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, आपके घर पे ठाके बरसाते रहेंगे। और देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जी, तो मेरी फैमिली आई थी आज एंड मेरे लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था क्योंकि इतने बड़े शो का पार्ट होना और फैमिली को यहाँ पे इनवाइट करना, वो रिस्पेक्ट देना और फैमिली के हेल्प के वजह से ही हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर घर पे सब ठीक चल रहा है तो ही हम यहाँ पे खुशी खुशी काम कर पाते हैं। तो वो भी यहाँ पे झलकता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू आसित सर एंड सोनी सब फॉर कॉलिंग आवर फैमिली ओवर हियर एंड गिविंग दैट रिस्पेक्ट। सो थैंक यू सो मच। And also I would like to say कि it is such a nice फैमिली क्यों नहीं? क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत दूर रहते हैं और उनके लिए 4 घंटे का ट्रैवल, फिर यहाँ पर एग्जर्शन और फिर वापस 4-5 घंटे का ट्रैवल, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता। तो अभी वो नहीं कर पाते ज़्यादा एग्जर्शन, इसीलिए मेरे मम्मी पापा नहीं आए। लेकिन माई मॉम एंड डैड्स आशीर्वाद इज़ ऑलवेज विथ मी। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दिस इज़ सच अ नोबल थॉट कमिंग फ्रॉम आसित जी दैट हमारे माँ बाप के आशीर्वाद हम पर है, इसीलिए हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ लाइक सबके माँ बाप के आशीर्वाद उनके बच्चों पर है, इसलिए सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको आकर, उनको बुलाकर फेलिसिटेट करना, उनको सम्मान देना, सच अ नाइस एंड सच अ नोबल थॉट। और मैं अपने मम्मी पापा की ओर से आसित जी को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू आसित जी। ओके, जब इस तरह का कोई मोमेंट होता है राइट, हमेशा ये देखा नहीं जाता, मतलब मोस्टली तो नहीं देखा जाता कि इस तरह से आपकी रियल फैमिली आके आप सेलिब्रेट करते हो। एज बीन एन एक्टर कैसा लग रहा है, मतलब यू नो लगता है कि वाह क्या किया है हमने, कुछ बहुत अच्छा किया है? बहुत अच्छा किया है या नहीं पता नहीं, बट कुछ तो किया है जिसके वजह से लोगों की ब्लेसिंग्स इस शो को और उसकी वजह से हमें इतनी मिल रही है। कि जैसे अभी किसी ने कहा था कि आजकल लोगों का बात करना इतना रेयर हो गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करते हो या डीएम करते हो किसी को, या कुछ विश करना है तो एक टेक्स्ट भेज देते हो बस। बट यहाँ पे अनजान लोग जब आपको मिलते हैं और आपको वो दे जस्ट स्माइल एंड दे आर लाइक कि हम आपका शो देखते हैं, हमें बहुत पसंद है आपको देखना, एंड दे डोंट नो यू पर्सनली, दे जस्ट नो द कैरेक्टर एग्जैक्ट। हाँ, या फोटोज, सेल्फीज, तो ऐसा लगता है कि यार वाओ, मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू यू नो लोगों का इतना प्यार रिसीव करना विदाउट देम नोइंग यू। So they just know you as a character, but they don't know you as a person. So it feels great. Yeah, and it really feels great कि दूसरे को-एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के मम्मी पापा आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसा फील होता है कि मेरे मम्मी पापा तो है ही मेरे साथ, लेकिन इनके मम्मी पापा का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मम्मी पापा जब तक है आपके पास, यू आर ग्राउंडेड इन लाइफ। सो मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा सब कुछ है, और मेरे लिए मेरे पास मेरे मम्मी पापा के अलावा और कोई है ही नहीं। सो फॉर मी माई मॉम एंड डैड मीन द होल वर्ल्ड टू मी, एंड माई डॉग बोल्ट। आपके लिए भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई था जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस किरदार को निभा रहा था, बट उस किरदार में खुद को आपने ढाला और वही प्यार वापस दूसरों से खींचा। ये थोड़ा मुश्किल था आपके लिए बहुत ज़्यादा? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं व्हेन आई केम द फर्स्ट डे, मुझे बिल्कुल भी किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी को रिप्लेस कर रही हूँ। सब ने मुझे बहुत ही आसानी से और लविंगली एक्सेप्ट किया। मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे सारे डायरेक्टर्स ने, हर्षद सर, धीरज, रूशी, अरमान, सूफ़ी, सारे डायरेक्टर्स ने मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया। एंड all the co-actors were so supportive and so loving. उनके भी तो inputs थे। See, it's all a teamwork. तो हाँ, एंड मुझे रोशन का कैरेक्टर इसीलिए जम गया बिकॉज मैं हूँ ही नॉर्मल लाइफ में भी। आई एम अ बिट बबली एंड चर्पी एंड यू नो एनर्जेटिक, हाइपर, क्रेजी, मैड। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी
इसलिए पूछा था क्योंकि फैंस ना जिनको पसंद करते हैं उनको ही पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग होती है, हाँ। वो किसी और को देखना, बट आपने उस चीज़ को अच्छे से किया और Thank आपके भी you. फैंस बन गए हैं। Thank तो you. ये थोड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए। दिस वॉज, मैंने ये कंपटीशन के हिसाब से मैंने इसको देखा नहीं था कि आई हैव टू फिल हर शूज़। मैं इस रोल को एकदम ही नए सिरे से देख रही थी, तो मैंने अपना किया, अब खुद का किया। मैंने बिल्कुल भी जो पहले वाली रोशन थी, मैंने बिल्कुल भी उसका कॉपी नहीं किया और ना ही मैंने उसके एपिसोड्स देखे थे, क्योंकि मुझे लगा कि वाई शुड आई कॉपी समबडी एल्स, आई वुड रादर ब्रिंग माई ओन पर्सनैलिटी टू द कैरेक्टर। तो शायद इसीलिए लोगों को पसंद आया, क्योंकि मैंने अपना खुद का किया और मैंने उनको कॉपी नहीं किया, जबकि वो भी अच्छा ही करती थी। लेकिन अभी नो कमेंट्स ऑन दैट, सबके नसीब में लिखा होता है, डेस्टिनी इज़ एवरीथिंग। सो थैंक यू। लास्टली अपने फैन से क्या कहोगे, इतना भर भर के जो प्यार देते हैं, ये 17 साल ऐसे ही 1700 चला जाए। मैं तो चाहती हूँ कि द शो मस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड सारे फैंस जो मुझे प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच कि मैं आपके दिलों में थोड़ी सी जगह बना पाई। बस इसी तरह से मुझे प्यार करते रहिए और मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। आपके सारे क्रिटिसिज्म्स मैं पढ़ती हूँ और उस पर काम भी करती हूँ, तो आप लोगों को अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप लोग कमेंट करते हो, मैं पढ़ती हूँ और फिर उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं भी यही चाहूँगी कि ये शो चलता रहे, क्योंकि इतने ब्लेसिंग्स है इस शो पे लोगों के, और एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, दे आर सो ब्लेस्ड टू हैव बीन वर्किंग इन दिस शो सिंस सो मैनी ईयर्स। मैं तो अभी 3 साल से पार्ट हूँ इस शो का, बट इवन आई फील ब्लेस्ड, सो आई होप दैट दिस शो कीप्स ऑन गोइंग फॉर ईयर्स। देखिए मोमेंट तो बहुत बड़ा है, स्पेशली हम दोनों के लिए, कि इट्स सिर्फ 17, इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, और ये एक चीज़ है जो हमारे लाइफ से जुड़ चुकी है और ये चाहकर भी हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये जो चीज़ है। एंड मैं ऊपर वाले का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, एंड सेकेंडली आसित सर का फॉर बीइंग विद अस। कुछ नहीं थे और आज उनकी वजह से आज बहुत कुछ है हम। So thank you so much everyone, thank you so much audience, and yeah, it's a lovely moment. We would like to enjoy this moment with everyone जो आज है और जो हमारे साथ नहीं भी है। Thank you. 17 साल हो गए, पर 17 साल में से 16 साल मैंने इन लोगों को देखा है एज एन ऑडियंस, और 1 साल, मैं 1 साल से शो में हूँ, तो 1 साल मैंने कैरेक्टर में रह के सबको देखा है। तो इतना मज़ा आता है इनके साथ सीन करने में, और इतना मस्ती करते हैं हम लोग, जितना ऑन स्क्रीन मस्ती नहीं करते उससे ज़्यादा मस्ती हमारी ऑफ स्क्रीन रहती है, और प्रैंक तो चलते ही रहते हैं। क्या बताएं प्रैंक के कितने गिराए प्रैंक के, हाँ सबसे ज़्यादा। और एक और बात है कि 17 साल हो गए, पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमें आए हुए 1 साल ही हो गया है, पर कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि हमें सिर्फ 1 साल हुआ है। हम ऐसा ही लगता है कि हम भी 17 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और कभी ऐसा फील ही नहीं करवाते कि हम सीनियर है आप जूनियर, ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच। ऑफ कोर्स, कौन नहीं देखता है। या तो जब ऑडिशन फेस चल रहा था तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं किस चीज़ का ऑडिशन दे रही हूँ, मैं बस रैंडमली आ गई थी ऑडिशन देने। फिर हुआ लंबा प्रोसेस था, 5-6 बार ऑडिशन दिया, डांस करके, गाना गा के, ट्रेडिशनल में, इंडियन में, हंस के, रो के, झगड़ के, मतलब मैं भाई इतने ऑडिशंस, क्योंकि ऑफकोर्स फिर मुझे पता चला कि ये सोनू के किरदार के लिए, तो सोनू के किरदार के लिए इतना ऑडिशन तो चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो वो फिर जब मैं फाइनल हुई, मैं मॉक के लिए आई, फिर उसके बाद मैं, और नवरात्रि का पहला दिन था, नवरात्रि के पहले दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एंड दूसरे दिन से मैं शो में थी। सो मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माता रानी का साथ लेके आई, और उसके ऊपर से भी प्लस पॉइंट क्या हुआ, नवरात्रि के पहले दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और मेरा पहला शॉट आप देखोगे जो रिवीलिंग शॉट है वो अंबाजी माता मंदिर का है जो बोरीवली में है। तो इस लाइक पूरा माता रानी की ब्लेसिंग लेके मैं शो में आई थी, तो मुझे तो बहुत, बोलते ना, एक बहुत प्यारा फीलिंग था शो ज्वाइन करने के बाद। एंड जैसा इसने कहा कि हमें कभी फील नहीं हुआ, मतलब मुझे तो आप देख ही सकते हो, मैं बहुत ऐसी चुलबुली टाइप की हूँ, मुझे लोग बोलते थोड़ी एनर्जी कम रख, इतना क्या है, बट मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी लाउड, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं, इवन ऐसा टेक्नीशियन के बारे में मैं बात करूँ, सिर्फ एक्टर्स के नहीं, जो स्पॉट दादा है, जो DOPs हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं नहीं आई हूँ। वो हमेशा लाइक उनसे मैं इतनी घुल मिल गई हूँ ना, स्पेशली माई स्पॉट दादाज, दे आर, तो मैं आई लव देम।
देखिए, मैं तो उन सबका योगदान है जो यहाँ पर चाहे एक दिन के लिए आए हों या चाहे जिन्होंने एक सीन भी क्यों ना किया हो, हर एक आर्टिस्ट, हर एक इंडिविजुअल का उतना ही योगदान है जितना हम जो 17 साल से और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो आज नहीं भी रहे। और जैसे हमारे हाथी अंकल, जो पुराने हाथी अंकल थे, कवि कुमार आज़ाद अंकल, देन घनश्याम काका, वो दोनों का भी उतना ही योगदान है इस शो को लेके। एंड ठीक है, मिस करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर वो एक नॉस्टैल्जिया फील होता है कि यार ऐसा नहीं कि काश वो लोग होते, बट उनकी वो जो प्रेजेंस है ना, वो कहीं ना कहीं मैटर करती ही है। साल गुजारे यार साथ में, दोस्त थे तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन दोस्त आज भी है, कहीं मिलते हैं बाहर तो वैसे ही मिलते जैसे बचपन में मिला करते थे। तो आई मिस नॉट देम ऑल्सो, बट आई मिस एवरीवन जो एक दिन के लिए आए हैं और जिन्होंने कैमियोज भी किया है। एंड उनका भी मैं बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगा। अगर वो नहीं होते तो शायद ये सफ़र 17 साल तक नहीं हो पाता। यार इमोशनल तो है ही, मतलब मोमेंट इमोशनल नहीं, बट उस तरीके का इमोशनल नहीं, बट वो जो इमोशंस है ना जो अंदर, आज मैं उस एज में हूँ जहाँ पर, जहाँ धर्मित और जहाँ खुशी भी उस एज में है जहाँ पर बहुत कम टीनेजर्स होते हैं जो ये चीज़, जिस चीज़ का मौका उन्हें मिलता है, तो वो चीज़ को डाइजेस्ट करने में ना बहुत वो बोलते हैं ना कि बहुत ऐसा करेज चाहिए उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में। और 17 साल आज हो गए हैं और आने वाले और 17 साल ये शो चलेगा। सो आई विश, आई प्रे जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं वो ऐसे ही जुड़ते रहे, और कभी इफ़ इन केस नए लोग भी आएँ तो वो वैसे ही जुड़ते रहे और ये कारवां हमेशा चलता ही रहे। सबकी फैमिली एक साथ थी और तारक मेहता में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत 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 अच्छा लगा। सबके पेरेंट्स मिले, सबको आशीर्वाद मिले आज, तो आई थिंक मुझे और लग रहा है कि और 17 साल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम और ऐसे एपिसोड्स करते ही जाएंगे। यस। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जैसा धर्मित ने कहा, ये पहली बार हुआ है 17 साल में, तो ये कुछ अलग था। और मैंने सॉरी टू कट, बट खुशी के मॉम भी है और धर्मित के मॉम भी है इधर, सो अगर आप इजाज़त दो तो मैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, जस्ट टू मम्मा। मेक देम इंट्रोड्यूस ऑल्सो। सो एग्जैक्टली, मतलब जैसा आपने पूछा कि बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए भी और हमारे फैमिली के लिए भी। और जैसा मैंने कहा कि 17 साल में पहली बार हुआ, तो मैं ऑन स्टेज से तभी हमारी बातचीत हुई, मैंने तभी धर्मित को कहा, गोली को कहा कि वी आर लकी कि हम इस मोमेंट में इस शो का हिस्सा हैं, क्योंकि ये आई थिंक सो पहले कभी नहीं हुआ। और हमारे पेरेंट्स को मौका मिला यहाँ पर आने का और उनका इतना अच्छे से सम्मान किया गया। सो थैंक यू सो मच आशीष सर। अभी आपको पता चलता रहेगा कि ये शो इतना लंबा क्यों चला और ये शो को लोग इतना प्यार क्यों करते, क्योंकि इतना ब्लेसिंग मिल रहा। आपने भी देखा कितने ब्लेसिंग्स मिले सबके पेरेंट्स से, सब यही ब्लेसिंग दे रहे कि ये शो और चलेगा। तो ऑफकोर्स अगर माँ बाप की ब्लेसिंग साथ रहे तो सब हो जाता है। थैंक यू सो मच आशीष सर। मेरी मम्मा बहुत इंट्रोवर्ट है, वो कुछ नहीं बोल पाती, बट यार लेट्स सी। मेरी मम्मा नहीं वो बहुत ऐसे है, शाय है, वो मेरी पूरी अपोजिट है। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।